जय श्री राम। कैसे आदरणीय मित्रों, मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से प्रणाम। लीजिए, हाजिर है आज का किस्सा। मैं आज भी आपको वर्षों पहले ले जाऊं। ऐसा करता हूं कि मैं आजादी के ठीक बाद में आपको ले जाऊं। और हुआ क्या था कि आजादी के ठीक बाद में 1948 में आग फिल्म बनाई। राज कपूर ने, पहली फिल्म थी उनकी। त्रिकोणात्मक प्रेम कथा ही मान लीजिए, भले उसमें भी लगभग 3 भाग हुआ करते थे क्या थे। और उसी का पुनर्जन्म था मेरा नाम जोकर के रूप में। पुनर्जन्म भी फ्लॉप रहा और पिछला जन्म भी फ्लॉप रहा, यानी आग भी फ्लॉप रही और मेरा नाम जोकर भी फ्लॉप रही। मेरा नाम जोकर की बात है, मैं कुछ एक रूपों में कर चुका हूँ, समय समय पर फिर करता रहूंगा अलग अलग संदर्भों में। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है ना, तो जो आग रिलीज हुई और पिट गई, आर के फिल्म्स बैनर की, राज कपूर की बतौर निर्माता निर्देशक पहली फिल्म थी। पिटने के बाद बाजार में बातें चलने लगी कि राज कपूर का आग में सब जल गया। नया नवेला लड़का, अब वो 24 में पैदा हुआ और 48-24 वर्ष की उम्र में कंपनी बना ली, फिल्म बना ली, निर्माता निर्देशक बन गया ऐसा लड़का। तो लोग सोचे ये लड़का बर्बाद, जल गया इसका आग में सब कुछ, अब कुछ नहीं बचा। फिर जब उन्होंने बरसात बनानी शुरू की, तो फिर लोग मजाक बनाने लगे कि बोले राज कपूर का आग में सब कुछ जल गया, बरसात में सब कुछ बह जाएगा। लेकिन जनाब आली, बात तो वही होती है ना कि जब लोग आपके हारने की सोच रहे होते हैं और प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, तब जीतने का मजा कुछ और ही होता है। तब आप जीतते हैं तो उन लोगों की आंखों में आपकी हार की प्रतीक्षा बदल कर कैसे विजय की प्रशंसा में बदल जाती है, वो देखने का मजा ही कुछ और होता है। वो मजा राज कपूर को भी मिला बरसात में, जब रिलीज हुई 1949, 21 अप्रैल 1949, यानी कि मानकर चलिए कि लगभग लगभग कितने साल हो गए, पौने 76 साल पहले ये फ़िल्म रिलीज़ हुई। और फिर उसके बाद की कहानी सबको पता है, लेकिन मैं आपको ले चलता हूँ इस फ़िल्म के बनने से पहले की, मतलब शूट से पहले की प्रक्रिया, जब गाने बजाने की चल रही थी। राज कपूर ने शंकर जयकिशन को इकट्ठा किया, संगीतकार जोड़ी बनाई, हसरत शैलेंद्र को इकट्ठा किया। हाँ, शैलेंद्र को भी कविराज कहते थे। तो इन दोनों को इकट्ठा किया, गीतकार जोड़ी बनाई। गीतकार की जोड़ी, ये जोड़ी के रूप में ये पहला प्रयोग था हिंदुस्तान में, हिंदी सिनेमा में, पिक्चरों में पहला प्रयोग था कि गीतकारों की जोड़ी। संगीतकार तो खैर उसनाल भगत राम बहुत बड़े हिट संगीतकार हुआ करते थे। तो बाद में तो खैर एक दौर चला है जो आज तक भी चल रहा है। लेकिन उस समय गीतकारों की जोड़ी भी बनाई और खैर साथ मिला, अच्छे-अच्छे लोगों का साथ मिला राज कपूर को। तो कुल मिलाकर बात ये कि फ़िल्म बरसात के गानों की रिकॉर्डिंग चल रही थी और शीर्षक गीत बरसात में, तुमसे मिले हम सजन, हमसे मिले तुम बरसात में, ये गाना, इसकी रिकॉर्डिंग का वक़्त था। तो गाना रिकॉर्ड हो रहा था, रात का वक़्त हो चला था। मौजूद थे, सभी लोग मौजूद थे। राज कपूर तो अपनी हर रिकॉर्डिंग में मौजूद ही रहते थे। तो उस गाने में आपने सुना होगा ना, अगर आपको याद नहीं है तो अब इस वीडियो के बाद वो फिर से सुनिए कि उसमें क्या है। बरसात में तुमसे मिले हम सज्जन, हमसे मिले तुम बरसात में, फिर तक दिना दिन, ये जो टुकड़ा आता है ना, याद आया? तक दिना दिन, ये आता है ना। ये जो उस वक्त रिकॉर्डिंग में आ रहा था, राज कपूर को जमा नहीं कुछ मामला। उन्होंने एसजे से बात की, शंकर जयकिशन से, बोले यार ये तक दिना दिन जमा नहीं, क्या किया जाए? ये जो ताल के साथ चीज आ रही है, यह ताल प्रॉपर वो नहीं बैठ रही। तो राज कपूर संगीत का अच्छा प्रशिक्षण लिए थे ना, राम प्रसाद जी से भी लिया था। राम प्रसाद जी मतलब प्यारेलाल जी के पिताजी से, और भी उन्होंने उस्तादों से सीखा था, गाना सीखा, बजाना सीखा। तो वो बड़ा अच्छा संगीत की समझ रखने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था राज कपूर। वो बोले यार ये नहीं जम रहा है। तो फिर
बैठे विचार विमर्श हुआ कि क्या किया जाए। ये जो ठेका लग रहा है यहाँ पर, ये ठेका किससे लगवाया जाए कि ये वो चीज़ आ जाए जो हम चाहते हैं। तो किसी ने सुझाया कि यार एक आदमी है और वो आदमी जो है ना, वो आदमी ये काम कर सकता है। और रात का वक़्त हो चला था साहब, कोई दिन का तो था नहीं। तो और वो कोई मोबाइल फ़ोन का ज़माना था नहीं, तो इधर-उधर फ़ोन-फ़ान करके जो म्यूज़िशियन है, जो रेगुलर रिकॉर्डिंग वगैरह में आते रहते हैं, अलग-अलग स्टूडियो में अलग-अलग संगीतकारों के साथ, तो उनमें से किसी से पता चला कि वो आदमी फलाँ जगह रहता है। गाड़ी भेज के उसको हाथों-हाथ बुलवाया गया। बेचारे को नींद में से जगाकर बुलवाया गया रात को कि भैया चलो, रिकॉर्डिंग फँसी पड़ी है। अब उस आदमी को बुलाया गया साहब, वो आदमी आया। वो आदमी अच्छा ढोलक वादक, अच्छा मतलब बढ़िया वाला, जो जिसमें होता है ना कि ये यहाँ पर ठेका देने के लिए उसी आदमी को बुलाओ, ये वैसा आदमी था। और तबला तो खैर वो आदमी क्या बजाता था साहब। उस आदमी के तबले की अगर बात मैं अभी एक गाने में कर दूँगा तो आप कहेंगे अरे! ये तो नाम पता चल गया। मैं आपको अभी नाम बताऊँगा ही नहीं ना, मैं आपको नाम बताऊँगा बाद में जाकर। तो साहब हुआ ये कि बुलाया गया, आइए साहब। और वो सारा उन्होंने बता दिया कि भई हमें ये ठेका इस जगह पर ऐसा ताक दिना दिन ये चाहिए। बस उस आदमी के तो अंगुलियों में, हाथों में जादू था साहब। वो ठेका लगाया और बिठा दिया वही चीज़ जो राज कपूर उछल पड़े। और क्या गज़ब यार, मज़ा आ गया। यही तो चाहिए था, यही चाहिए था। बड़े खुश हुए। खैर साहब, ये बात तो 1949 के शुरू के दिनों की है कि जब इस फ़िल्म का ये काम चल रहा था। शुरू के भी नहीं बल्कि 48 के आखिर के दिनों की है। क्योंकि ये फ़िल्म 21 अप्रैल को रिलीज़ हो गई थी, तो 48 के उसके मध्य और अंत की बात है जब ये गानों की रिकॉर्डिंग चल रही थी, उसके बाद शूट हुआ और फिर वो रिलीज़ हुई 21 अप्रैल 49 को। तो ये आदमी इसने वो बिठा दिया जो आजकल हम सुन रहे हैं ना फ़िल्म रिलीज़ होने के बाद से कि वो ताक देना, ये उनका बिठाया हुआ है। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि इस आदमी को बतौर स्वतंत्र संगीतकार भी काम मिला। काम मिला तो इस आदमी ने क्या किया कि अच्छा वैसे आपको बता दें इस आदमी ने 20 वर्षों तक नौशाद साहब के सहायक के रूप में काम किया और 12 वर्ष तक इस आदमी ने अनिल विश्वास जैसे गुणी संगीतकार के साथ सहायक का काम किया। नौशाद साहब और अनिल विश्वास साहब बहुत बड़े नाम, उनका सहायक और इतने लंबे समय तक कोई ऐरा-गैरा आदमी तो हो ही नहीं सकता। 1954 में इस आदमी के संगीत की फ़िल्म आई थी और उस फ़िल्म को राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार मिला था और वो फ़िल्म थी मिर्ज़ा गालिब। क्या आप इस आदमी का नाम पहचान रहे हैं? यानी मिर्ज़ा गालिब में इस आदमी ने संगीत दिया था। बतौर संगीतकार इस आदमी की 3 फ़िल्में बड़ी प्रसिद्ध हैं। तो उनमें से सबसे पहली फ़िल्म थी 1954 में रिलीज़ हुई थी और वो थी मिर्ज़ा गालिब। दिल-ए नादां तुझे हुआ क्या है? तलत महमूद और शमशाद बेगम। बड़े प्यारे गाने थे। शमशाद बेगम ही थी शायद या सुरैया थी, ठीक है? तो अब ये जो स्थिति आई, इस स्थिति में क्या हुआ कि इस आदमी ने फिर वो संगीत दिया। फिर संगीत दिया तो उसमें क्या मिला इन्हें? उसमें इन्हें मिला राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार जब मिला तो फिर हुआ ये कि नाम बड़ा हो गया। हिसाब से तो और फ़िल्में मिलनी चाहिए थी, लेकिन और फ़िल्में मिली नहीं और फ़िल्में मिली नहीं। क्यों? क्योंकि असल में क्या हमारे यहाँ एक समस्या है। हमारे यहाँ समस्या ये हो जाती है कि अब जब एक आदमी कोई हिट हो जाता है ना, तो उसके साथ-साथ में क्या होता है कि उस व्यक्ति के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि सारे रास्ते खुले। सोहराब मोदी की फ़िल्म थी ये और सुरैया की आवाज़ थी तलत महमूद के साथ। तो सोहराब मोदी की फ़िल्म थी, बड़ी अच्छी चली और उसके बाद एक फ़िल्म आई थी शमा। तो शमा में भी इन्होंने दिया था संगीत। अब हुआ क्या कि फिर जब बात आई 1957 के आसपास की तो कमाल अमरोही के दिमाग में एक आइडिया कंसीव हुआ कि मैं इस तरीके से एक फ़िल्म बनाऊँगा। तो उन्होंने फ़िल्म पाकीज़ा उसका नाम रखा। पवित्र औरत के लिए पाकीज़ा शब्द आता है और असल में मर्म यही था कि वो कोठे वाली होकर भी पाकीज़ा थी, पवित्र थी, जो रोल मीना कुमारी ने किया। तो 1958 में ये जो फ़िल्म है, ये फ़िल्म शुरू हुई।
ठीक है? मतलब इस फ़िल्म का सेटअप बना, शुरू का मतलब सेटअप, शूटिंग शुरू नहीं, शूटिंग 1961 में शुरू हुई थी। 58 में फ़िल्म का सेटअप बना, फिर वो गाने वगैरह सारे किए गए और 61 में फ़िल्म की शूटिंग शुरू हुई। देखिए क्या होता है 58 में जब हम बात कर रहे हैं तब मीना कुमारी और कमाल अमरोही का जीवन शुरू हुआ था साथ में। वो मीना कुमारी कमाल अमरोही के दिल की रानी थी। और जब 61 में फ़िल्म शुरू हुई तो 64 तक आते-आते इनके संबंध टूट गए थे, तलाक हो गया था तो फ़िल्म बंद हो गई। ये इसका ज़िक्र मैंने उसमें किया है ना जगजीत कौर ने और जब कमाल अमरोही से कहा था कि ये तो डॉक्टर वो कौन-सी जीवा गो से बड़ी फ़िल्म है, आप बनाइए, वो है ना वो? तो बंद हो गई थी। 64 में आते-आते ये फ़िल्म बंद हो गई। उसके बाद वो जगजीत कौर जी के प्रयासों से ये फ़िल्म 68 में फिर से बननी शुरू हुई और 72 में रिलीज़ हुई। अब ये ध्यान दीजिए कि 72 में जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई तो इस फ़िल्म का जो संगीतकार था, वो व्यक्ति था। अब मैं नाम ले लूँ, वो व्यक्ति थे गुलाम मोहम्मद। जब मैंने संगीतकार था कहा है तो ये गुलाम साहब के प्रति सम्मान के साथ में ये तो एक व्यक्तिवाचक स्वरूप था ना, जब आप किसी को गुप्त रखते हैं तो फिर इसी भाषा में बात करते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा था, वो उस व्यक्ति ने ये किया। लेकिन जब आप व्यक्तिवाचक को व्यक्तिगत कर देते हैं तो फिर वो एक दूसरी शब्दावली होती है। तो गुलाम मोहम्मद साहब इस फ़िल्म के संगीतकार थे, आप समझ गए होंगे। गुलाम मोहम्मद साहब का क्या हुआ, ये फ़िल्म जब रिलीज़ हुई उससे पहले ही 17 मार्च 1968 को तो उनका देहांत ही हो गया था। वो जब फ़िल्म दोबारा बननी शुरू हुई ना, उसके आस-पास में गुलाम मोहम्मद साहब का देहांत ही हो गया था और 72 में जब फ़िल्म रिलीज़ हुई और जितनी शानदार फ़िल्म चली। देखिए, फ़िल्म रिलीज़ होने से पहले तो मीना कुमारी जी का भी देहांत हो चुका था। तो अब यूँ कहिए कि पब्लिक एक तो मीना कुमारी जी को चूँकि वो दुनिया में नहीं थी, उनका शाहकार देखने के लिए गई और दूसरे जब गई और बाहर आई पब्लिक तो अरे! ये तो गाने बड़े ज़बरदस्त हैं। क्या गाने थे साहब, क्या गाने थे। मतलब आप यूँ समझिए कि कमाल अमरोही जो है, उन्होंने जिस जब ये फ़िल्म इस तरीके से रखी, तो उसके बाद फिर क्या हुआ हाँ, एक ख़ास बात और है। तो बहुत बड़ी सफल रही लेकिन गुलाम मोहम्मद साहब अपनी इस फ़िल्म का म्यूज़िक जो हिट रहा, उसका हिट रहना देख नहीं पाए। वो तो 1968 को ही 17 मार्च 1968 इस दुनिया को छोड़ के चले गए। गुलाम मोहम्मद साहब ने इस फ़िल्म के लिए आपको पता है 18 गाने रिकॉर्ड किए थे, पाकीज़ा के लिए और फ़िल्म में 9 ही गाने लिए गए, 9 गाने रख दिए गए, बाहर रख दिए गए, लिए नहीं गए। और हिंदुस्तान के हिंदी सिनेमा के इतिहास में पहली बार हुआ कि एचएमवी ने, जो उस वक़्त सबसे भारी कंपनी थी संगीत की, वो जो फ़िल्म में 9 गाने नहीं लिए गए ना, उनका भी रिकॉर्ड एलपी जारी किया था। पहली बार ऐसा हुआ क्योंकि वो गाने इतने बढ़िया थे। आप भी सुनिएगा, वे गाने जो फ़िल्म में नहीं आए, गज़ब के गाने थे। अब आप कहेंगे भई आपने तो यहाँ टिकर में एक और बात लिखी है कि बीकानेर से कनेक्शन। हाँ, है ना? जो हमारे गुलाम मोहम्मद साहब है ना, जिनका इस वीडियो में मैंने पूरा ज़िक्र किया है, ये गुलाम मोहम्मद साहब 1903 में बीकानेर में ही जन्मे थे। ये राजस्थान के एक ज़िले बीकानेर के जाए जन्मे थे, इसीलिए फ़िल्म बरसात का भी बीकानेर कनेक्शन है और फ़िल्म पाकीज़ा का भी बीकानेर कनेक्शन है और फ़िल्म बरसात का फ़िल्म पाकीज़ा से कनेक्शन ये है, गुलाम मोहम्मद के कारण। इस कनेक्शन की बात तो कर ली मित्रों, अब अपने कनेक्शन की बात कर लेते हैं। भाई अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो पसंद कीजिए, ये चैनल आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला बटन भी दबाइए, जिससे कि आपको सबसे पहले हमारे ये वीडियो मिलें और अपने सुझाव भी देना चाहते हैं, कोई बात भी लिखना चाहते हैं, अवश्य लिखिए, कमेंट बॉक्स में आपका सदा स्वागत है। अगले एपिसोड में अगला वीडियो, अगला किस्सा और अब मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से प्रणाम।